एबीएन महाराष्ट्र के खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। धोखाधड़ी के इल्जाम में मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, मराठा समाज में फैला आक्रोश। देवेंद्र फडणवीस मुझे जेल में डालकर लेना चाहते हैं मेरी जान, जरांगे ने वजीर दाखिला फडणवीस पर लगाया बड़ा इल्जाम। इमारत शरिया महाराष्ट्र का बड़ा इकदाम, आलमी शोहरत याफ्ता आलिम-ए-दीन महफूजुर रहमान फारूकी रहमानी को बनाया नायब अमीर शरीयत। दीनी मिल्ली तंजीमों ने की फैसले की सताइश। खबरें तफसील से। नाज़रीन, मराठा रिजर्वेशन तहरीक से पूरे मुल्क में हलचल पैदा करने, इसी तरह महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार की नाक में दम करने वाले मराठा नौजवान मनोज जरांगे पाटिल जो गुज़िश्ता 3-4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, अब एक नए तनाज़े में फंस चुके हैं। दरअसल आज से 10 साल पहले यानी 2013 में सिनेमा प्रोड्यूसर को धोखा देने के इल्ज़ाम में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत ने कई मरतबा मनोज जरांगे को अदालत में हाजिर होने का हुक्म भी दिया, लेकिन चूँकि मराठा रिजर्वेशन तहरीक चल रही थी इसलिए वो मुकर्ररा तारीख पर अदालत में हाजिरी नहीं दे सके, जिसके बाद अब पुणे की एक अदालत ने मनोज जरांगे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में एक नया विवाद छिड़ चुका है। नाज़रीन, गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद मनोज जरांगे काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ उन्होंने इस तरह के किसी भी धोखाधड़ी में मुलविस होने से साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी तरफ उन्होंने महाराष्ट्र के वजीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस पर एक बड़ा इल्ज़ाम भी लगा दिया है। मनोज जरांगे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फडणवीस मुझे जेल में डालकर मुझे जान से मारना चाहते हैं। नाज़रीन, मनोज जरांगे ने इस वक्त हुकूमत को भी धमकी दे दी। मनोज जरांगे ने मराठा समाज से अपील की कि अगर वो जेल गए तो फिर आने वाले असेंबली इलेक्शन में महाराष्ट्र में बीजेपी को एक भी सीट पर कामयाबी नहीं मिलनी चाहिए। नाज़रीन, मुल्क में मुसलमानों के दीनी, मिल्ली और दुनियावी मसाइल, इसी तरह शरई मामलात के ताल्लुक से रहबरी और दिगर रिफाई और फलाही कामों को अंजाम देने के लिए उड़ीसा, बिहार, बंगाल और कर्नाटक जैसी बड़ी रियासतों में रियासती सतह पर इमारत शरिया मौजूद है, जो हर नाजुक मोड़ पर जहाँ मुल्क और मिल्लत की नुमाइंदगी कर रही है, वहीं दीनी और शरई मामलात में मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी साबित हुए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में रियासती सतह पर इमारत शरिया की कोई बुनियाद नहीं थी। बहरहाल मुल्क के अकाबिर उलमा किराम, दानिश्वर, इसी तरह मिल्ली और समाजी कायदीन ने इस जानिब कदम बढ़ाया और 15 जनवरी 1999 को औरंगाबाद में इमारत शरिया महाराष्ट्र के क़याम का ख्वाब पूरा हुआ, जिसकी सदारत की जिम्मेदारी मारूफ आलिम-ए-दीन मदीना यूनिवर्सिटी से फारिग डॉक्टर मौलाना सदरुल हसन नदवी मदनी के कंधों पर डाली गई और तभी से इमारत शरिया महाराष्ट्र मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमत बखूबी अंजाम दे रहा है। यहाँ तक कि ऑनलाइन तरीके से मुल्क और बैरून ममालिक में भी कौम और मिल्लत इमारत शरिया महाराष्ट्र की खिदमत से फैज़ याब हो रहे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन इमारत शरिया महाराष्ट्र का एक हंगामी इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें अकाबिर उलमा किराम, अइम्मा इज़ाम और दीनी मिल्ली शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की और महाराष्ट्र सतह पर इमारत शरिया महाराष्ट्र को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करने पर भी गौर व क़ौस हुआ, जिसके बाद अमीर शरीयत महाराष्ट्र मौलाना डॉक्टर सदरुल हसन नदवी मदनी ने बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कारी, कई कौमी और मिल्ली तंजीमों के सरबराह, कई किताबों के मुसन्निफ और मुल्क, इसी तरह बैनुल अक़वामी सतह पर कई अवार्ड याफ्ता औरंगाबाद शहर की मारूफ इल्मी और रूहानी शख्सियत मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी रहमानी को महाराष्ट्र का नायब अमीर शरीयत नामजद किया। अमीर शरीयत के इस फैसले की तमामी हाजिरीन ने तायद की और कहा कि मौलाना के नायब अमीर शरीयत महाराष्ट्र बनने से जहाँ इमारत शरिया मज़ीद मजबूत होगी, वहीं कौम और मिल्लत को भी इससे बेहतर नताइज बरामद होंगे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।